नमस्ते रामवती जी, नमस्ते यादव जी। नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, आज हमारे साथ रामवती जी और यादव जी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। यादव जी नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज करें। जो इनका कंप्लेंट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था करीब इसी महीने, करीब 15 या 20 दिन पहले हम लोगों ने इनका कंप्लेंट वीडियो हाईलाइट किया था। उसमें भी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी थी। इस वीडियो में भी हम लोग इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। रामवती जी का नाम हम लोग ले सकते हैं क्योंकि रामवती जी को आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यादव जी का हम लोग पूरा नाम नहीं लेंगे और हम लोग इस वीडियो के दौरान दोनों के ही फेस को ब्लर रखेंगे। ठीक कह रहा हूं यादव जी? जी सर, जी सर। ओके। दोस्तों, ये आज हम लोग इनका सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से रामवती जी जो कि एक विडो हैं और यादव जी जो कि एक स्टूडेंट हैं, उनको किस तरह से एफडी के बहाने से या वन टाइम प्रीमियम के बहाने से किस तरह से ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई थी जहां पर कि उनको 2.5 लाख रुपए यादव जी को हर साल जमा करने थे और रामवती जी को 1.25 लाख रुपए हर साल जमा करने थे और अगले 5 साल तक करना आवश्यक था, नहीं तो उनको ब्याज का बहुत लॉस हो रहा था और उनको गुमराह करके ये पॉलिसी करवाई गई थी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में। अब सर ये केस सॉल्व हो गया है, तो कैसा लग रहा है? रामवती जी आप बताइए। ठीक लग रही है। ठीक लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा ही। खुशी है आपको मन में? हाँ, ओके। बहुत। यादव जी आप खुश हैं? जी सर, बहुत बहुत खुश है सर। आपको अपेक्षा थी कि इतना जल्दी हो जाएगा काम? धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने भरोसा किया उसके लिए थैंक यू। नहीं पता था सर कि इतना जल्दी आप जैसे बोल दिए थे कि मतलब 28 फरवरी तक हो जाएगा बोल के। बाकी हमको उतना मतलब डायरेक्टली मतलब पता नहीं था कि मतलब सच में हो जाएगा। ओके। ऐसे ऐसे करके आपने जब मुझे संपर्क क्योंकि किया था तो किस माध्यम से आपने मुझे कैसे संपर्क किया? आप मेरे टच में कैसे आए? जी और लोगों की आपने जो ऐसी वीडियो जिनकी सफलतापूर्वक केस हाईलाइट किए हैं और उनका सक्सेसफुल दिखाया गया है उस वीडियो में, उसके माध्यम से मैं आपके चैनल एंजल इंश्योरेंस का देखा, फिर आपका इंश्योरेंस नंबर एंजल। नोट किया और उसमें कांटेक्ट किया आपको। ओके। दोस्तों, यूट्यूब चैनल देख करके इन्होंने मुझे संपर्क किया था। छत्तीसगढ़ से हैं, मैं राजस्थान में रहता हूँ और मुझे खुशी है कि राजस्थान में रहते हुए मैं किसी छत्तीसगढ़ में अपने भाई और बहन की मैं हेल्प कर पाया बिना किसी परेशानी के। उनको उनका जो हक का पैसा था वो दिलवा पाया। आपको सर पैसा मैं ब्याज दिया है कंपनी ने, क्या सही कह रहा हूँ मैं? जी सर, सही कह रहे हैं। ब्याज भी आपके खाते में आ गया? जी सर, आ गए। अच्छा, हमसे मिलने से पहले आप बैंक में गए थे, बैंक अधिकारियों से आपने बात करी थी, तो बैंक के अधिकारी आपका हेल्प कर रहे थे, मतलब आपको मदद करने को तैयार थे किसी तरीके से हमसे मिलने से पहले? नहीं, वो लोग तो मतलब बोल रहे थे कि मतलब जब 1 साल या 2 साल बाद हो जाएगा उसके बाद सरेंडर करने से मतलब आपको पूरा तो नहीं मिलेगा, मतलब 50% मिलेगा, ऐसा करके मतलब बोल दिए थे। और बट बाद में जब आपके द्वारा जब ये जो कंप्लेन। शिकायत दर्ज किया गया ना, हम्म। उसके बाद वो लोग रामवती के यहाँ आए और ओके। और बता रहे थे कि अगर आप एक कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे ना। बहुत बहुत प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश की, फिर भी हमने आपसे मतलब राय मांगी, तो आपने बहुत ही अच्छा उसका तोड़ निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं अपनी ऑडियंस को समझाता हूँ। ऑडियंस, हुआ क्या था, जब हम लोगों ने शिकायत करने से पहले यादव जी और रामवती जी दोनों बैंक गए थे, बैंक अधिकारियों से बात करी थी कि ये आपने हमारे साथ गलत किया है और इसको जो पॉलिसी करी है आपने इसको कैंसिल कर दीजिए, हमें हमारा पैसा लौटा दीजिए। तब भी बैंक के अधिकारी ने गुमराह कर रहे थे कि अभी 1-2 साल चलने दो, 2 साल बाद में आपको 50% पैसा मिल जाएगा वगैरह वगैरह, जो कि गलत था। और ये जो पॉलिसियां करी गई थी इनमें 5 साल पहले पैसा निकल पाना संभव नहीं था। मतलब उस टाइम पे भी जब पॉलिसी करी तो चीटिंग के बाद में भी जब ये लोग हेल्प मांगने गए बैंक में
तो बैंक के अधिकारियों ने कोई हेल्प नहीं करी। उसके बाद में इन्होंने हमें कांटेक्ट किया। हम लोगों ने इनकी शिकायत जो है वो अधिकारियों तक पहुंचाई, कंपनी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई, आरबीआई के गवर्नर साहब तक पहुंचाई, आईआरडी के चेयरमैन साहब तक पहुंचाई, आईआरडी के अन्य अधिकारियों तक, आरबीआई के अन्य अधिकारियों तक पहुंचाई। और यहाँ पर मैं उन लोगों का सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। कंपनी के उच्च अधिकारियों का मजबूरी हो सकता है, बट आरबीआई के गवर्नर साहब, आरबीआई के अधिकारियों का, आईआरडी के चेयरमैन, आईआरडी के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी सर उनका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये केस सॉल्व नहीं हो पाता। और जो दिक्कत आई थी हम लोग उस पर अभी वापस बात करेंगे। जी सर। आप गवर्नर साहब का धन्यवाद कर सकते हैं, चेयरमैन साहब का। हाँ जी, बोल जाइए। हाँ, चेयरमैन साहब का और गवर्नर साहब का धन्यवाद जी, थैंक यू। और अब जो आते हैं हम लोग की हाँ, कि हम लोगों ने जब ये शिकायत डाली ऑडियंस, तो रामवती जी के घर पे बैंक के अधिकारी आए। करीब करीब कितनी देर बैठे थे वो लोग, क्या था सर? कितनी देर बैठे थे? मतलब 1-1.5 घंटे। हाँ हाँ 1-1.5 घंटे बैठे रहिए। ओके। और जो वो लोग दस्तावेज रामवती जी से हस्ताक्षरित करवाना चाह रहे थे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑडियंस। आप देखिए कितनी चालाकी से उनका ये कोशिश था कि वो कैसी तरह से इस तरह के दस्तावेजों पे हस्ताक्षर कराएं, जिससे कि ये साबित हो कि रामवती जी ने जो कंप्लेन दर्ज कराई है गवर्नर साहब को, चेयरमैन साहब को, वो एक गलत कंप्लेन है। इस तरह की कोशिश वो लोग कर रहे थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कागज। ये दस्तावेज ये लोग लेकर के गए थे बैंक के अधिकारी। हम लोग इसमें जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो हम लोग छुपा देंगे। तो मैं आपको लेटर पढ़ के बताता हूँ। ये लेटर जो है बैंक के अधिकारियों ने खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, और वो कहते हैं, और इस पे वो साइन करवाना चाह रहे थे रामवती जी के, और वो कहते हैं कि आपसे निवेदन है कि मेरा आपकी शाखा में पॉलिसी हुआ है। यानी कि रामवती जी ऐसा कह रही हैं, एक लिख के दे रही लेटर में कि मेरा आपकी शाखा में पॉलिसी हुआ है जिसका प्रीमियम 1.25 लाख है, और मेरा आगे पॉलिसी प्रीमियम जमा किया गया है जो आईसीआईसीआई बैंक में एफडी है, और मेरा अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मैं अपनी पॉलिसी आगे निरंतर नहीं कर पाऊंगी, और मुझे इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा पॉलिसी कैंसिल करने की कृपा करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। कहने का मतलब है रामवती जी एक अनएजुकेटेड लेडी हैं। हालांकि प्रपोजल फॉर्म में हम लोगों ने दिखाया था कि इनको ग्रेजुएट दर्शाया गया है, और इनके 7 लाख रुपए की सालाना आय दिखाई गई है, जबकि ये पेंशनधारी थी। इनकी करीब कुछ 8,600 रुपए महीने की पेंशन आती है। इनके हस्बैंड अब नहीं है। ये सब कुछ दिखाने के बावजूद जब हम लोगों ने वीडियो हाईलाइट किया, और जब अधिकारियों तक, सरकारी अधिकारियों तक बात पहुंची, तो बैंक के अधिकारी, बैंक के कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए इस तरह का एक झूठा लेटर रामवती जी से हस्ताक्षरित कराना चाह रहे थे, जहां पर वो ये दर्शा रहे थे कि रामवती जी को पूरा ध्यान है कि उनको 1.25 लाख रुपए साल के जमा करने हैं, और उनकी आईसीआईसीआई में एफडी है जिससे कि 1.25 लाख रुपए वो हर साल जमा कर पाएंगी। और ये दिखाना चाह रहे थे कि क्योंकि अभी रामवती जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उनको पैसों की जरूरत है, और इसीलिए वो पैसा मांग रही हैं। सो ये एक सोची समझी चालाकी थी। चालाकी से थी कि अगर वो इस पे साइन कर देती रामवती जी, तो ये लोग अधिकारियों तक, जो सरकारी अधिकारियों तक है, उनको ये लेटर दिखा दे कि सर देखिए जो कंप्लेन आई है वो झूठी है, कस्टमर तो खुद ये साइन करके दे रहा है कि उनकी तबीयत खराब है और इसीलिए वो पैसा मांग रही हैं। अब क्योंकि वो इस लेटर पे साइन नहीं कर रही थी, हमसे उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस लेटर पे साइन करूं। हमने मना कर दिया कि जो ये अधिकारी आए हैं और आपने हमको जो फोटो खींच के भेजा है, इस फोटो के हिसाब से इस लेटर पे आप बिल्कुल साइन मत कीजिएगा। तो अब अधिकारियों ने एक और पैंतरा खेला। अब अधिकारियों ने इनको लालच देने के लिए एक लेटर खुद का बनाया, जिसपे उन्होंने खुद ने अपने साइन किए हैं। चिंतामणि तिवारी जी ने साइन किए हैं और स्वागता दास जी ने साइन किए हैं। और इस लेटर में वो लिखते हैं, हमने रामवती द्वारा दिया गया आवेदन पत्र लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जमा कर रहे हैं, जिसके द्वारा उनका पूरा पैसा उनके खाते में आ जाएगा, जिसकी अवधि 1 सप्ताह होगी। तो यानी कि अब जो ये अधिकारी हैं, चिंतामणि तिवारी जी और स्वागता दास जी, ये अब इनको प्रलोभन दे रहे हैं कि आप उस लेटर पे साइन कर दीजिए, और जैसे ही आप वो लेटर साइन करके हमको देंगे, हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जमा करवाएंगे, और हम आपको लिख के दे रहे हैं कि आपका पैसा 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो ऑडियंस आप समझेंगे कि किस तरह के शातिर लोग, मतलब ये सीधा सीधा सफेद कॉलर गुंडे हैं ये लोग। पहले तो ये लोग चीटिंग किए, एक विधवा के नाम पे पॉलिसी करी जिसकी केवल 8,600 रुपए पेंशन आती है, उनकी 7 लाख रुपए सालाना उनकी आय दिखाई। जो विधवा औरत है वो पढ़ी लिखी नहीं है, केवल हस्ताक्षर करना जानती हैं।
और प्रपोजल फॉर्म में उनको ग्रेजुएट दिखाया गया। इसी तरह यादव जी जो कि एक स्टूडेंट हैं, उनके नाम पे जनरल स्टोर दिखाया गया। उनकी आय 7 लाख रुपए प्रति वर्ष दिखाई गई, जबकि वो तो किसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये दिखाया है, और पिछले वीडियो की जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, वो भी मैं शेयर करूंगा। पिछला वीडियो भी देखिएगा तो आपको पूरा केस समझ में आएगा तो किस तरह से चीटिंग हो रही थी। जब हमने हाईलाइट किया उसके बाद में भी ये लोग बाज नहीं आ रहे थे और इन पर दबाव डाल रहे थे इस तरह के पेपर साइन करने का, जिससे इनका केस कमजोर हो जाए। ठीक कह रहा हूं मैं यादव जी? जी 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 सर, ठीक कह रहे थे। अगर अगर आपसे जैसे बात नहीं हुई होती इस बारे में, तो वो लोग शायद ही मतलब उनके बातों को आकर हम लोग शायद ही मतलब साइन कर देते, केस क्लोज हो जाता। हाँ बिल्कुल। अगर आपकी उस दिन के साथ बोल रहे थे कि हाँ बोल जाइए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि वो लोग ना कि बोल रहे थे कि वो मुंबई से आपने कांटेक्ट किया, उनको रहने दो, हम आपका पैसा लौटा देंगे, उनको बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी छत्तीसगढ़ के हो, मैं भी छत्तीसगढ़ के हूँ, और आप कहाँ बीच में मुंबई वाले को ला रहे हो? ऐसा कहकर भी उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब गुमराह किया, कंफर्म करा। हाँ गुमराह। ठीक बात है। सो ऑडियंस आप समझ रहे हैं इनकी इस तरह से चालाकी थी कि किसी तरह से अपनी नौकरी बचाने के लिए इनसे एक झूठा लेटर साइन करवा लें, जिसमें ये खुद एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमें सब कुछ जानकारी है, और क्योंकि हमारी तबीयत खराब है इसलिए हम आगे जमा पैसा नहीं करा पा रहे हैं। तो सारी गलती ये लोग चाह रहे थे कि ये लोग अपने ऊपर ले लें, हमने जो कंप्लेन करी है वो कंप्लेन झूठी साबित हो जाए, और इस तरह का पूरा एक षड्यंत्र था। तो यानी कि आईसीआईसीआई, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, और सीनियर अधिकारियों को ये सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी उन लोगों की ये हिम्मत होती है कि पहले तो गलत लोगों को, जो अपात्र हैं, जिनको पॉलिसी नहीं बेची जा सकती है, उन लोगों को पॉलिसी बेची जा रही है बैंक के माध्यम से। किसी तरीके से जब लोग हमारे YouTube चैनल पे या किसी माध्यम से हम तक पहुंच पा रहे हैं और हम लोग उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी षड्यंत्र जारी रहता है। कोशिश ये रहती है कि किसी तरह से कंप्लेन को झूठा साबित किया जाए। धन्यवाद आप लोगों का, यादव जी, रामवती जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास किया। मेरे कहने से उस कागज पर, जिस झूठे कागज पे वो लोग आपके हस्ताक्षर करवाना चाह रहे थे, आपने हस्ताक्षर नहीं किए। आप लोग बात को समझे, आप लोग बैंक अधिकारियों के दबाव में नहीं आए। हालांकि वो तो आपके सामने बैठे थे और मैं तो आपसे मीलों दूर था, पर फिर भी आपने मेरे पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका मेहनत का पैसा आपको ब्याज सहित मिला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहूंगा कि ऑडियंस, अगर 2 मिनट बेटा, कोई बात नहीं, आप अगर आपको भी कुछ तरह से मतलब इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो सर जी का चैनल है यूट्यूब में, एंजल इंश्योरेंस का, और सर से आप जरूर कांटेक्ट करिए और सर आपके केस को जल्द ही सॉल्व करने में सहायता करेंगे। थैंक यू। इंश्योरेंस एंजल मेरा चैनल है ऑडियंस, और प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम लोग इस तरह से कई लोगों की हम लोग हेल्प करे हैं, आगे भी हम लोग हेल्प करते रहेंगे। आप प्लीज हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में और लोगों को, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। थैंक यू यादव जी, थैंक यू रामवती जी, थैंक यू। मुझे सिर्फ इतना ही बताना है कि जो कोई भी अपने है स्टाफ, सीनियर मैनेजर है, एसएससी है, अगले कुछ दिनों के लिए आप है ना बहुत इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं। मतलब ये काम है ना कि आपके फ्यूचर के लिए, अगर ये यहाँ पर ट्रबल बढ़ गया ना, तो इन फ्यूचर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, आपको बिजनेस करना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है राजस्थान में, जब मैनेज करता था ना, ये इतने तुरंत फैलता है ना, इसका पब्लिसिटी इतना ज्यादा होता है कि वो डिफिकल्ट हो जाता है। फिर अगर एक दो कस्टमर को भी पैसा मिल गया ना उसके थ्रू, तो माउथ पब्लिसिटी उसका चालू हो जाता है। तो जहाँ पर हमने सही बेचा है ना, वो वाले कस्टमर भी आ जाते हैं। तो अपने को जितने जल्दी से जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी ये इश्यू को क्लियर करना है। और स्पेशली अभी ये इश्यू जो है ना, वो एक विलेज के लिए है, एक करगनी विलेज के लिए है। हमें उस विलेज से बाहर नहीं लाने देना है इश्यू को। तो जितने भी कस्टमर इस विलेज के हैं, उनको आपको प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करना है।
उनको उनका कंप्लेन आने से पहले उधर पहुंचना है अपने को। आपको इसमें किसी भी हेल्प लगेगी, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। पॉलिसी रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत दे दूंगा। और हमें आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये सारे कस्टमर्स को निपटा देना है। कोई भी कंप्लेंट उसके थ्रू नहीं आनी चाहिए, बस अपना वही टारगेट है। आज भी हमारा अमित सर का नितिन का मीटिंग हुआ था, उसमें भी हमको यही डिसाइड हुआ कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम विलेज को क्लीन कर देंगे। कस्टमर रेडी नहीं होंगे, शुरुआत में कस्टमर रेडी नहीं होते, क्योंकि एक कस्टमर अगर 10-10, 15-15 बार बैंक जा चुका है, सांगली ब्रांच जा चुका है, तो वो इजीली इतना अपने पास रिटर्न नहीं आएगा। ऐसे केसेस में अगर आपको चाहिए तो हम कस्टमर के अकाउंट में सेम डे क्रेडिट करा सकते हैं। अगर 1-2 कस्टमर्स को भरोसा आ जाएगा ना, तो वो अपने आप अपने को साथ देना चालू करेंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि ये कस्टमर को अगर हम ट्रस्ट फिर से इसका गेन कर सकते हैं, तो आप इमीडिएटली मुझे बताओ, हम इमीडिएटली उस पर काम करेंगे। तो अपने को अभी शुरू में बहुत फास्ट इस पे काम करना होगा। लेकिन बोला था तुम्हें अब मुझे है ना 2-3 चीजें चाहिए थी। एक तो इनको जहाँ पे वीडियो बनाया होगा वहाँ पे इन लोगों को क्या पिच करना है, कैसे पिच करना है कस्टमर को, एनी टिप्स फ्रॉम योर साइड। एंड जहाँ पे वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे क्या पिच करना है। सागर, यू वांट टू गो और नहीं आप बता दो ना। वो पूछ रहा है कि जहाँ पे ऑलरेडी कंप्लेंट आई है ना, वो कस्टमर को क्या बताना है। जहाँ पर भी ना कंप्लेंट सॉरी हाँ, लेकिन जहाँ पर भी कंप्लेंट आई है ना, उस कस्टमर को प्रॉमिस नहीं करना है कि हम आपका पैसा लौटा देंगे, तो उसकी ऑलरेडी कंप्लेंट आई है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम डिक्लाइन कर सकें। तो जहाँ पर भी कंप्लेंट आई है ना, उसके स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स कलेक्ट करो। जैसे अभी वो लेडी है विजया, उसको पूछो आपका बेटा क्या करता है, ठीक है, वो गोल्ड रिफाइनरी में काम करता है, तो कितना कमाता है, ठीक है, इतना कमाता है। उसके घर का सिचुएशन कैसे है, घर में टीवी, फ्रिज, फिर उसके घर पे कोई गाड़ी है बड़ी, तो ये सारी चीजों से उसका फाइनेंशियल स्टेटस अपने को पता चल जाएगा। तो ये सारा नोट डाउन करो। उसको हमको रिफंड नहीं देना है। कहीं पर भी है। राजस्थान में एक टाइम में ऐसा हुआ था, टीम की रेगुलर बिजनेस बंद करके सारे सेल्स लोग ने सिर्फ सर्विस कैम्प किया था। 3 महिने बिझनेस नाही झाला राजस्थान मध्ये, उदयपुर मध्ये 3 महिने बिझनेस नव्हता केला। और वो लोग रोज उठ के सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूसली कस्टमर विजिट पे गए थे। आप अमित गोयल को पूछोगे ना, अमित गोयल नोज इन एंड आउट, मतलब ही विल ऑब्वियसली टेल यू गाइस, वो बताएंगे कि किस ट्रॉमा से ये सब हुआ है। और ये अभी से नहीं, लास्ट 5-6 ईयर्स से चल रहा है। एक लक्षात घ्या चॅम्पियन्स की आपल्याला हे होईल त्याला 2-3 वर्ष वगैरे असे एजंट जे पैशासाठी काही करू शकतात, आपल्याला थोडं शार्पली काम करून लगेच ते संपवायचे मॅटर तिथल्या तिथं, ठीक आहे ना। म्हणजे हा वाढून द्यायचा नाहीये, तर वाढलं तर आपल्याला काम देणं हेच करत बसावं दिवस असतो, ठीक आहे। तर आपल्याला वाढून नाही द्यायचं, तिथे ते संपवायचे, तर त्या पद्धतीने वर्कआउट करूया आपण कसं करायचं। माझं तो सजेशन आहे, तुम्ही विनोदला पण इन्व्हॉल्व करा। उद्या पाहिजे तर विनोदला पण बोलवा। त्याच्या बॉसशी बोलायचं असेल तर अमित सरांना सांगा, ते आरएसशी बोलतील पण उद्या सुट्टी आहे, बँक बंद असणार, काही काळजी नाही। विनोदला बोलवा तुम्ही, विनोद मिथुन दोघांना बोलवा। क्लोज ग्रुप काम करना पड़ेगा नितिन, मतलब दिस सेट ऑफ पीपल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से बात करनी चाहिए या फिर इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आणि हे जर इश्यू व्यवस्थित, हाँ, ये अगर ठीक से हुआ तो लाइफ इजी है आगे, अदरवाइज लाइफ इज गोइंग टू बी रियली बैड। आणि तुमचं सेल्स कंट्री हेड पर्सनली मॉनिटर करतायत, म्हणजे आज त्यांचा कॉन्कॉल झाला HR हेड बरोबर, म्हणजे विचार करा। मिस्टर पाल्टा, सुजीत, मिस्टर पाल्टा, जुड़ाजीत दास, कनन, दीपक किंगर, ये सारे लोग इस मैटर को पर्सनली रिव्यू कर रहे हैं। डाउट असेल तर विचारा। ओंकार इज फ्रॉम दैट ब्रांच, विनायक एंड केदार उनके लिए तो नया है ये सब। हाँ, बट विनायक एंड केदार, यू गाइज विल हैव टू बी ऑन वेरी मच रेड अलर्ट, बिकॉज अगर आप नियर बाई ब्रांचेस से हो, ऐसा नहीं है कि नितिन एक जगह अटैक करता है, वो करता है ना, वो टर्माइट की तरह है, वो पूरा खोखला कर देता है। तो उस हिसाब से तुमको भी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अरे तो करवाओ ना भाई, सिचुएशन ऐसी है कि बैंक पूरे संडे को भी खुलेगी अगर सिचुएशन ऐसी आई तो। आपको पता नहीं है, मैं इसलिए हम कब से बोल रहे हैं
की सिच्युएशन बंदी हुई ना तो बैंक रात को भी खुलेगी. अरे मी होळीच्या दिवशी राजस्थानमध्ये ब्रांच खोलली आहे. नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल हम बैंक खोलेंगे ना तो सबको डाउट आ जाएगा ना बैंक क्यों खोली है वगैरह. नहीं, दैट इज ओके, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन यू. कोई फर्क नहीं पड़ता. बैंक खोलने के लिए उनको अप्रोच लगेंगे ना सारे, तो उनको लेने पड़ेंगे अभी. तो वो आप अमित को बोलो. ठीक आहे, उद्या समजा ब्रांच नाही उघडता आली ना